नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी जो प्रत्याशी हैं अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और तमाम लोगों के समक्ष अपने दावे और वादे रखते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी जो प्रत्याशी हैं अब दमखम के साथ प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड 44 में है। हमारे साथ वार्ड 44 के प्रत्याशी परमजीत सिंह मौजूद है। बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इस बार मुद्दे क्या होंगे और जनता के बीच लगातार ये पहुंच रहे हैं, उनके तरफ से ज्यादा शिकायतें क्या आ रही है। लगातार आप जनता से मिल रहे हैं, उनके तरफ से सबसे ज्यादा शिकायतें क्या आ रही है? सबसे पहले जोहार, नमस्कार सभी को, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं और आपके माध्यम से वार्ड के सभी लोगों को। देखिए, जैसे कि डेमोक्रेसी में एक पार्ट होता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट हूँ एज अ पार्षद के रूप में। और मुझे जो पिछली बार भी मैं लड़ा था तो सेकंड रहा और लोगों के कनेक्टिविटी में रहा। इस बार मुझे जो ये लगा कि एक तो मेरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है कि जो पार्षद है वो किसी एक मोहल्ले का नहीं होता या दो मोहल्ले का, वो पूरे 14 मोहल्लों का है। तो घूमने में ये पता लगता है कि जो हमारे पूर्व में जो भी ड्यूटी जिनको सेवा मिली है वो कुछ लिमिटेड एरिया तक ही रहे और बाकी जगह शायद वो सेवा नहीं उनको मिली। मेरा ये मानना है ईज ऑफ सिस्टम करना, ताकि मैं आम लोगों के लिए और सब मोहल्लों के लिए उपलब्ध रहूं। और जैसे मैंने अपने उसमें मैनिफेस्टो में भी रखा है स्कैन सिस्टम, जहां आप अपनी बात रख सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। और मेरा एक मानना है कि हर 2-3 मोहल्ले के एक इलाका में एक छोटा ऑफिस हो। तो इन सब बातों से सबसे आसान तरीका ये होना चाहिए कि उसको ये लगना चाहिए कि मेरा पार्षद मेरे सामने है और मुझे तुरंत उपलब्ध है। तो मुझे लगता है वो ईज़ ऑफ सिस्टम पर मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ। और पिछले 20 साल से मैं समाज में सेवा में रूप में हूँ, आज समाज के स्कूल में सेक्रेटरी के रूप में, और जो लवारिस लाश जो मुक्ति संस्था है उसमें अरदास के रूप में। तो एक सेवा भाव और हमारे गुरुओं का टीचिंग है, सेवा भाव से मैं जुड़ा हूँ। और इस विश्वास के साथ कि अगर उनका मौका और प्यार मिलेगा तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा और उन्हें एक रिस्पेक्ट मिले कि अगर मैं पार्षद के यहाँ जा रही हूँ या आ रहे हूँ, और अगर पार्षद भी आ रहा है झिझक ना हो, एक ईज ऑफ माहौल हो, अच्छा से बैठने की व्यवस्था हो, पानी का हो, ताकि उनको लगे। लेकिन ये शिकायत रहती है कि अगर जा रहे हैं 2-2 घंटा बैठना पड़ रहा है, मिल नहीं रहे हैं। मुझे लगता है ये टाइम सेविंग उनका होना चाहिए और उनको वो रिगार्ड और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। यहाँ की जनता को वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है जो यहाँ की जनता चाहती है? क्योंकि आप भी लगातार वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है मूलभूत सुविधाएं इन्हें मिली है या फिर कुछ बहुत बचा हुआ है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्षद जो माइक्रो जो डेवलपमेंट है उसका मुख्य वही होता है। देखिए, जो सफाई, रोड, नाली की व्यवस्था तो जो एक पार्षद के रूप में लोग करते हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो नहीं मिला। आज आरटीआई का एक्ट है। अगर आज मान लीजिए आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ के पार्षद एरिया, जो इस एरिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चे रहते हैं, उनको कैसे शिक्षा मिले, वो कौन से स्कूल में जाएं, क्योंकि मेरा जो इलाका है उसमें बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनका उनको लाभ मिलना चाहिए। हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था हो, वहाँ पे कैसे हम लोग एरिया में एक मेडिकल सिस्टम खोलें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो शायद कमी रह गई हैं। और मुझे लगता है कि अगर पार्षद आपका अपनी बातों को अच्छी तरह से वहाँ निगम में रखे और प्रशासन में रखे तो शायद वो उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके वहाँ ले आएगा, जिससे लोगों को लाभ होगा। पॉश इलाका भी है, सीसीटीवी कैमरा या फिर स्ट्रीट लाइट है हर एक इलाके में, या फिर जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर? जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही कि आज के दौर में जहाँ स्ट्रीट लाइट की तो व्यवस्था निगम के द्वारा की जाती है, करनी चाहिए। कैमरा और सीसीटीवी पर भी मुझे फोकस करना है। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ नहीं है, और कुछ जगह में तो मेरा मानना है, खासकर जो हमारे रिलीजियस प्लेस है उसमें तो सीसीटीवी कैमरा लगवाना मेरा ड्यूटी है। चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उन सब के बाहर भी कैमरा होने चाहिए। और मैं चाहूँगा सरकार की ओर से और कुछ अपने ओर से भी, और अगर एकदम लगता है इम्पोर्टेंट है कहीं लगाना, तो मैं अपने ओर से भी वहाँ पे अपने लोगों के लिए तैयार हूँ कि जो व्यवस्था देना हो मैं दे दूंगा। इंटीरियर इलाके में जो कचड़े का वैन है वो नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि थोड़ी दूर तक ही कचड़े का जो वैन है वो पहुंचता है, अंदर इलाके में नहीं जा पाता है। तो इसको लेकर आपने कुछ योजना बनाई है? क्योंकि लोगों की शिकायत है कि कोई जगह भी अलॉट नहीं किया गया है जहाँ वो लोग कचड़ा फेंक सके। देखिए, एक पार्षद के रूप में जो मुझे एक लगता है कि एक माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और हर एरिया का एक सब कमेटी टाइप का होना चाहिए, जो पार्षद के द्वारा वहाँ के जो लोग हैं, जो जागरूक लोग, उनकी भी एक सब कमेटी होनी चाहिए, जिनके साथ टाई अप कराने में मुझे लगता है उनकी जो बातें आएंगी, मैं उसको लगता हो कि उस सुन के और जो सबका कॉमन कंसेंसस होगा उसको आगे बढ़ाने का काम करूँ। भी जर्जर है, आपने भी देखा होगा, इंटीरियर इलाका आप गए होंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, बस मैं इतना ही कहूँगा कि बातें बहुत हैं, काम बहुत है। बस लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा, मैं उनको निराश नहीं करूँगा। और मेरा मानना है कि आप एक बार मौका दें। पिछली बार मैं सेकंड था
और सभी का प्यार, हर लोगों का प्यार, बच्चे बड़े जो भी वोटर हैं सबका प्यार मिलेगा। तो टॉप 3 काम जब आप जीत कर आएंगे तो सबसे पहले वार्ड 44 की जनता के लिए करेंगे? देखिए, जो टॉप 3 में एक तो आपने जो कहा सीसीटी कैमरा और वो सिस्टम, सफाई को सिस्टम करना, और एडुकेशन और हेल्थ को लेके जो मेरा फोकस है वो मैं उसे आगे लेके जाऊंगा, ताकि मैं मानता हूं कि हमारे बहुत से बच्चे बच्चियां हैं जिनको एडुकेशन मिलना चाहिए, किसी कारण नहीं मिल पा रही है। वो मेरा एक कोर इशू है, एडुकेशन एंड हेल्थ, मैं उस पर फोकस कीजिएगा वार्ड 44 की जनता? बस आपकी ओर से यही अपील है कि आप सबसे पहले तो 23 तारीख को वोट देने जाएं, और आप सभी, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप खुद जानते हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको दें। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक मौका मुझे भी दें। मैं आप सबको यही कहूँगा कि मैं आप सबको निराश नहीं करूँगा, और जो मेरी भी ड्यूटी लगेगी मैं उसको ईमानदारी से करूँगा। देखिए, झारखंड में लंबे समय के बाद नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। सभी जो प्रत्याशी अपने दावे और वादे जनता के समक्ष रख रहे हैं। साथ ही फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड 44 में थी, और हमारे साथ वार्ड 44 के जो प्रत्याशी है परमजीत सिंह, वो मौजूद थे। इनका कहना है कि इन्होंने एक रोड मैप और ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है कि किस तरह से काम करना है और यहाँ के लोगों को कैसे फायदा मिले। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।